नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर। सिमर्स न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं भूमिका शर्मा। देखते हैं आज की हेडलाइन। रूस ने कहा छात्र की मौत की जांच कराएगा। 6 विश्व कप खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी मिताली। कच्चा तेल $110 पार। अगले सप्ताह में 9 रुपए लीटर तक बढ़ेगा पेट्रोल डीजल। आगरा में नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों से लाखों रुपए की ठगी। 141 देशों ने की रूस की निंदा, कहा जल्द रोके युद्ध। एमबीए प्रोग्राम में कैट मेरिट के आधार पर मिलेगी प्रवेश। नए सत्र में जीपीजी के नए कोर्स। मुश्किल में चेन्नई सुपर किंग आईपीएल के शुरुआती मैच से बाहर हो सकते हैं 14 करोड़ के दीपक चहार। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर होना जरूरी। मोदी ने कहा 5G के लिए इसी साल स्पेक्ट्रम की नीलामी। 800 भारतीयों को लेकर आ रहे हैं वायुसेना की ग्लोबमास्टर विमान। यूक्रेन में लगातार उसी दिन एक और भारतीय छात्र की मौत हो गई। ब्रेन स्ट्रोक के बाद पंजाब के बंगाल निवासी चंदन जिंदल ने दम तोड़ा। चंदन को 2 फरवरी को हार्ट अटैक आया था। दुबई में श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में 27 पायदान की बड़ी छलांग लगाई, लेकिन विराट कोहली शीर्ष 10 से बाहर हो गए। आईपीएल के लिए सभी 10 टीमें 8 मार्च तक मुंबई पहुंच जाएंगे और 14-15 मार्च से अभियान शुरू करेगी। स्टेडियम से 25% तक दर्शकों को ही प्रवेश की अनुमति। अगले सप्ताह में बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें। रूस यूक्रेन की संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $5 से प्रति बैरल बढ़ाकर $110 पार पहुंचा। एमसीए मैनपुरी को हराकर पहुंचा सेमीफाइनल। एसोसिएशन की ओर से क्रिश्चियन मैदान पर आयोजित महाराज तेज सिंह मेमोरियल ऑल यूपी प्रतियोगिता में बुधवार को खड़े होकर क्रिकेट एकेडमी कानपुर और एमसीए मैनपुरी के बीच पहला मुकाबला। इसमें कानपुर ने मैनपुरी को 20 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। कानपुर के हर्षित सिंह को मैच ऑफ द। शेयर बाजार में 778 अंकों की गिरावट। सोना 1202 रुपए महंगा, चांदी 2148 रुपए महंगी। 868 महिला कैडेट असम राइफल में शामिल किया गया। इन सभी ने नागालैंड में दीमापुर जिले की सोबती स्थित असम राइफल सेंटर एंड स्कूल में 44 सप्ताह का प्रशिक्षण हासिल किया। कल चंद्रमा से टकराएगा रॉकेट। खगोलविदों ने आशंका जताई है कि पृथ्वी से भेजा गया एक रॉकेट का टुकड़ा 4 मार्च को चांद से टकराएगा। बताया जा रहा है कि यह टकराव भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे होगा। चीन में विश्व का सबसे बड़ा गड्ढा खोदने का दावा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने चीन के उत्तर पूर्व में दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर या उल्का पिंड की टक्कर से बना गड्ढा खोजने का दावा किया है। 8 मंत्रालयों ने ई बिल लागू किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि नई इलेक्ट्रॉनिक बिल संस्करण प्रणाली से सरकारी विभागों के ठेकेदारों या आपूर्तिकर्ताओं को बकाया राशि जारी करने में किसी भी खास लाभ की मांग होनी बंद हो जाएगी। मोदी बोले जात पात से नहीं विकास से जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि जनता विकास, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा को फिर से सत्ता में लाएगी। 5 साल से भाजपा ने विकास के जो काम किए हैं वह सत्ता में वापसी कराएगी। एटा में सभासद के व्यवसायी पुत्र की हत्या। दुकान बंद कर घर लौट रहे सभासद पुत्र एवं जूता कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 बाइक सवार नकाबपोशों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। पोस्टमार्टम में सिर में गोली फंसी निकली है। इसके बाद पुलिस अब हत्या के एंगल से जांच कर रही है। पहले पुलिस ने इसे हादसा मान रही थी और हादसे में ही रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मोदी बोले परिवारवादियों ने पूर्वांचल को पीछे धकेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोनभद्र और गाजीपुर से कांग्रेस, सपा और बसपा पर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से परिवारवाद और माफियावाद को सरकारों ने सोनभद्र को पीछे धकेलने का काम किया है। ऐसी सरकारों ने ना तो देश का और ना ही प्रदेश का विकास किया है। अखिलेश का बीजेपी पर पलटवार। पूर्वांचल में भी भाजपा साफ होगी, अखिलेश ने कहा। सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जौनपुर में बुधवार को चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा पर पश्चिमी यूपी की तरह अब छठ में 7वें चरण के चुनाव में भी गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और वाराणसी सहित
पूर्वांचल के सभी जिलों में भाजपा का सफाया होना तय है। जनता का विश्वास। पीएम ने कहा कि 5 राज्यों के चुनावों के दौरान उन्हें वर्चुअल माध्यम के मतदाताओं के दर्शन का मौका मिला। उनमें भाजपा के प्रति विश्वास नजर आया। वे फिर से डबल इंजन की सरकार को सत्ता में लाना चाहते हैं। चौतरफा विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां के मतदाताओं ने चौतरफा विकास देखा है। वहां ऐसा विकास पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। मोदी का प्रयास है कि सबको मुफ्त वैक्सीन मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने ये भी देखा है कि कोरोना महामारी से जंग में भारत ने किस प्रकार तेजी से वैक्सीन तैयार की और सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान चलाया। आज लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी आपदा के समय के भ्रष्ट और परिवारवादी लोग सरकार में न होते, न जाने क्या होता। हमने जो फैसले लिए उसका सकारात्मक प्रभाव हम आज देख रहे हैं। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।